तो इंग्लिश सब पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मिस्टेक्स रिपीट होती रहती है। इसका रीज़न है कि हम नहीं पता कि वर्ड सेंटेंस में क्या होता है। तो आज हम सिर्फ 10 मिनट में आपको सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो वीडियो का टाइटल होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा वो सब हम बताएंगे। और आपका आज फाउंडेशन समझिए कि आज शुरुआत जो आप इंग्लिश की कर रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, जो आज का फाउंडेशन है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आजम विजन। तो आज हम इंग्लिश को रटने नहीं आए हैं, आज हम इंग्लिश को बेसिक से सीखेंगे। बेसिक सीखेंगे, बेसिक। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस में वर्ड का रोल, रोल ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, रोल ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। तो आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स क्या होता है सेंटेंस का। चलिए आज हम आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताते हैं। सिंपल सेंटेंस है सी टीचेस इंग्लिश। सी टीचेस इंग्लिश। सी टीचेस इंग्लिश। सी क्या है? वो प्रोनाउन है। सिंस प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। सी क्या है? प्रोनाउन। ओके। और टीचेस क्या है? वर्ब। सी टीचेस वर्ब। और इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश नाउन है। सी टीचेस इंग्लिश। तो ये नाउन क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। सी टीचेस इंग्लिश। ग्रामर को आप देखिए, ग्रामर को समझ के पढ़िएगा। कितना भी रट लीजिए, आपका बोल या पढ़ लीजिएगा तो पढ़ते रहिए, एग्जाम में ज़्यादा रट के लिख सकते हैं, लेकिन बोलना है, उसको समझना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ रटने से ये सब नहीं होगा। रटने से अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझने के लिए आपको ये बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। रट के इंग्लिश नहीं सीखी जाती है। सो नाउन सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्या था। ये इसके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? ये है नाउन। नाउन, ये नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, या किसी चीज, कोई भी चीज, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज हो तो वो नाउन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर इज ए नाउन, बुक इज ए नाउन, ऑनेस्टी इज ए नाउन, दिल्ली इज ए नाउन, दिल्ली इज ए नाउन, दिल्ली इज ए नेम ऑफ सिटी, कोई भी चीज नाउन। द टीचर इज ऑनेस्ट, टीचर नाम है, नाउन। अगर किसी चीज का नाम लिया जा सके, कोई भी चीज का अगर नाम ले लिया तो उसको नाउन कहा जाएगा। तो अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। अच्छा, ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन भी है यहाँ। तो नाउन के बदले अगर कोई भी चीज यूज होगा तो उसको, जैसे कि टीचर, टीचर सी टीचर्स इंग्लिश, अगर इसके बदले हम नाम दे देते हैं कि क्या, कुछ सीता, सीता टीचर्स इंग्लिश, और नाम के बदले नाम नहीं दिए तो, और किसी को पॉइंट पहले से नाम जानते हैं आप, उसके बदले हम यूज कर रहे हैं सी, अगर ये धीरे धीरे आगे बढ़ के आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो सी टीचर्स इंग्लिश, सीता के बदले यहाँ सी आए, सी टीचर्स इंग्लिश। प्रोनाउन, वर्ब, नाउन। नाउन नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश इसलिए नाउन होगा। एग्जाम्पल अब देखते हैं वर्ब क्या होता है ना। वर्ब, इसमें तीन चीज लगा है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। वर्ब आज हम बेसिक क्लास कर रहे हैं तो आज बेसिक करेंगे। तो अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? कोई भी चीज एक्शन, एक्शन वर्ड, जिससे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी से काम, जब किसी वर्ड से, किसी शब्द से किसी काम करने का या होने का मालूम होता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे रीड,
राइट, रन, एटसेट्रा। और ईच एम आर वी वर्ब होता है। वर्ब के बिना सेंटेंस डेड होता है। अगर कोई सेंटेंस वर्ब नहीं हो तो ईच एम आर वी वर्ब है, आप समझ। उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, एडजेक्टिव ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव जो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, जैसे कि ये टीचर है, जैसे ये टीचर है, क्या कहते हैं, टीचर है। अगर नाउन है, ये नाउन है तो सी इज ए गुड टीचर। गुड क्या है, इसको टीचर को रिप्रेजेंट करा है, गुड। गुड बुक, ये भी एडजेक्टिव हुआ और ये भी गुड जो हुआ एडजेक्टिव हुआ। दिल्ली इज ए बिग सिटी, अगर हम यहाँ लिखेंगे बिग तो बिग भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब जो नाउन का विशेषता बताता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और ये नाउन या प्रोनाउन का भी, अगर ये है प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे खूबी या खामी जो भी कहे। जैसे क्वांटिटी, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 3 और 4 बुक्स, 3 बुक्स, तो 3 भी क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। कोई भी वर्ड नाउन के आगे जो एक्स्ट्रा डिटेल दिया जाता है नाउन के लिए, वो एडजेक्टिव होता है। तो आप यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सी टीचर्स इंग्लिश। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो आप देखते हैं एक और सेंटेंस बनाते हैं। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यह क्या, सी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, इंटेलिजेंट ये गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है। ओके, तो इंटेलिजेंट गर्ल क्या, इंटेलिजेंट गर्ल नाउन है, इसको डिस्क्राइब करता है। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ। तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हुआ। देखिए ग्रामर टफ नहीं होता है, उसको जब बेस क्लियर हो जाता है ग्रामर का, तो ग्रामर बहुत इजी सब्जेक्ट है। ग्रामर को इजी सब्जेक्ट है। सेंटेंस फॉर्मेशन को आप अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया तो आपका ग्रामर इजी लगेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन आपका स्ट्रांग बनेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रांग बनेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। आप सही से पढ़ सकते हैं, सही से बोल सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे आपका, चलिए अब आज के लिए इतना ही। अब एक होमवर्क दे देते हैं आपको, तो फिर आप ये एक होमवर्क है, होमवर्क। ओके, द ऑनेस्ट टीचर टीचेस वेल। द ऑनेस्ट टीचर टीचेस वेल। तो कमेंट्स में बताइए कि इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कौन सा है। इसमें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव इसको कमेंट करके बताइए। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आजम विज़न को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम लोग और ऐसे ही इंग्लिश के सब्जेक्ट लाते रहेंगे। और टॉपिक्स अगर आप चाहें तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी टॉपिक आपको आगे आपको चाहिए, और अगले पार्ट्स में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।